बीएससी थर्ड ईयर की रियल एनालिसिस की ये एक यूनिट है। ये पूरा एक चैप्टर है, जो पूरा एक यूनिट है। इसका नाम है रीमान इंटीग्रल या रीमान समाकल। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसका फर्स्ट टॉपिक पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल हमने पढ़े हुए हैं, जिसके दोनों ब्रैकेट कैसे हो, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज्ड इंटरवल। इन क्लोज्ड इंटरवल का हम क्या करेंगे, पार्टीशन या विभाजन। ठीक है, पार्टीशन हमको कितना करना है, n बिंदुओं में। किसी भी एक क्लोज इंटरवल का हमको n बिंदुओं में क्या करना है, पार्टीशन या विभाजन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये कोई इंटरवल है a, b क्लोज इंटरवल है। इसके अपन कितने विभाजन कर रहे हैं, n बिंदुओं का विभाजन कर रहे हैं, जिसका जो सेट बनेगा वो क्या है, p बराबर a बराबर x0 x1 अप टू xn बराबर b। ठीक है, यानी कि ये कोई रेखा है जिसमें a से b तक का एक क्लोज इंटरवल है, जिसमें a बराबर x0 b बराबर xn अंतिम बिंदु होगा। इसके अपन ने n बराबर विभाजन किए हैं, 1 2 3 4। ये पर्टिकुलर p एक विभाजन है जिसमें कितने बिंदु हैं, n। हम अपने हिसाब से एक या एक से अधिक कितने भी विभाजन कर सकते हैं, किसके, इस क्लोज इंटरवल के। ये कोई एक हमने ऐसे ही आर्बिट्री p लिया है जिसके अंदर कितने बिंदु हैं, n, यानी कि इसको AB को हमने n बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, तो n बराबर भाग कौन कौन से, x0 से लेकर xn तक, ये इनके क्या है, n बराबर भाग। इसमें ये पहला जो सब इंटरवल, इसको क्या नाम दे दिया, I1, दूसरे वाले को I2, तीसरे वाले को I3। इस तरह से हमने इस क्लोज इंटरवल को n सब इंटरवल्स में विभाजित कर दिया। यहाँ पर सब इंटरवल्स क्या हो गए, I1, I2, I3 अप टू In तक। अब दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ अ इंटरवल, यानी कि कोई भी इंटरवल दिया हो और हमको उसकी लेंथ पूछे, तो उसके अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को माइनस कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल। इसको अपन डेल्टा से लिखते हैं। आरवा इंटरवल है तो डेल्टा आर, जो भी इंटरवल हो उसके हिसाब से इसके नीचे उसकी वैल्यू आर की अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल समझ में आ गया। अब नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन होता क्या है, ये जितने भी इंटरवल होते हैं, सब इंटरवल, इनकी अपन लेंथ निकालते हैं, और इन लेंथ में से सबसे लंबी जो लेंथ होगी, यानी कि सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू किसी सारे इंटरवल्स की लेंगे अपन। उसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टीशन। यानी कि उस पार्टीशन की वैल्यू क्या होगी, नॉर्म की, वो होगी कि जितने भी उसकी सब इंटरवल्स होंगे उनके लेंथ निकालेंगे, उन सभी लेंथ में से सबसे बड़ी जो लेंथ होगी वो इसका क्या होगा, वैल्यू, किसका, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। अब हम किसी भी इंटरवल का सिर्फ एक पार्टीशन नहीं, हम चाहे तो कितने भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये तो क्या बन रहा था, इंटरवल का सेट। अब इसी तरह से हम किसी भी इंटरवल के चाहे जितने पार्टीशन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से पार्टीशन का भी एक सेट बनता है, P1 P2 P3, इस तरह से चलता है। तो इन विभाजनों के समुच्चय को अपन किससे लिखते हैं, PA, B, यानी A, B के पार्टीशंस का सेट, उसको क्या लिखते हैं, PA, B, जिसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, P1 P2 P3 अप टू, ऐसे चलते रहते हैं। हम एक या एक से अधिक अनंत पार्टीशन किसी भी इंटरवल का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपन क्लोज इंटरवल की ही बात कर रहे हैं। रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि अगर अपन क्या करें, ये जो PAB है, इसके अंदर से कोई दो पार्टीशन ले लिए, P और P डैश, बहुत सारे पार्टीशन है, कोई भी दो लिए, P और P डैश। लेने किस तरह से है कि उसमें से एक क्या होना चाहिए, दूसरे का सबसेट। यहाँ पे अपन क्या लिखा, P इज द सबसेट ऑफ P डैश। तो इसमें बड़ा कौन है, P डैश, और छोटा कौन है, P। तो P डैश जो है, P डैश, इसको क्या बोलेंगे, P डैश P का क्या है, रिफाइनमेंट, यानी कि इसमें कुछ इससे अधिक अच्छा, फाइनर है, मतलब इससे अच्छा है। ठीक है, इससे बड़ा है, मतलब इसमें इससे कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ये P डैश इससे क्या है, फाइनर, और इसी फाइनर को अपन क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है। कॉमन रिफाइनमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं कि सेम टू सेम रिफाइनमेंट की बात चल रही है, इसमें अपन दो पार्टीशन लेते हैं, इसमें भी अपन क्या लेते हैं, दो पार्टीशन, P1 P2।
पर इसमें यहाँ पे जो ये कंडीशन थी इसकी जगह कंडीशन चेंज हो जाती है। कंडीशन क्या होती है इसमें कि ये जो P1 P2 है, ठीक है, इन दोनों का अगर यूनियन ले तो वो P के बराबर आ जाता है, इस P के बराबर आ जाता है। ये इसकी कंडीशन है कि P1 P2 दो पार्टीशन लेते हैं अपन PAB में से, जिनका कंडीशन क्या है कि इन दोनों का यूनियन लेने पर वो क्या मिल जाए अपने को, P, ठीक है। यानी कि जो P1 है ये P का भी P1 जो है वो P का सबसेट है और P2 भी क्या है, P का सबसेट। P1 भी P का सबसेट है और P2 भी P का सबसेट है। यानी कि दोनों में ये चीज़ कॉमन हो गई ना कि P1 भी P का सबसेट है और P2 भी P का सबसेट है। तो वापस यही डेफिनेशन यहाँ यूज आ जाएगी। तो P1 P2 दोनों के लिए यहाँ पर P डैश की जगह क्या है, P ही है, इसलिए P1 और P2 का दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट क्या हो जाएगा, P, ठीक है ना। यहाँ पर P डैश क्या था, P डैश कॉमन रिफाइनमेंट है P का, पर यहाँ पर P1 और P2 दोनों के लिए ये दोनों किसके सबसेट हैं, P के, दोनों के लिए ये चीज़ कॉमन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे P1 और P2 का कॉमन रिफाइनमेंट क्या है, P होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक और चीज़, हमने फंक्शन पढ़े y बराबर fx, ठीक है। तो इस पूरी चैप्टर के अंदर हमको उस जो भी फंक्शन दिया होगा उसको सबसे पहले क्या बताना होता है, वो बाउंडेड होना चाहिए। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है इस रीमान इंटीग्रेशन के अंदर कि y बराबर fx जो भी फंक्शन अपने को दिया होगा वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। और बाउंडेड कैसे पता करते हैं कि अगर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपने को मिल जाए, यानी कि अगर वो कोई भी फंक्शन हो वो नीचे की साइड से भी बाउंड हो और ऊपर की साइड से भी बाउंड हो, दोनों तरफ से बाउंड हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन। उसके लिए बाउंडेड वैल्यूज़ अपन निकालते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड। तो उन वैल्यूज़ में से ही हमने दो नई जो टर्म्स सीखी थी, आपको सबको पता है उनको क्या बोलते हैं, इन्फीमम और सुप्रीमम। इन्फीमम और सुप्रीमम, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई इंटरवल अगर आई आर है, ये कोई इंटरवल है आई आर, ठीक है। तो अगर फंक्शन जिस इंटरवल पे डिफाइंड है वो बाउंडेड है, ठीक है, अगर ये क्लोज इंटरवल बाउंडेड है, ये दिख रहा है ये बाउंडेड है, ठीक है, तो इसके जितने भी सब इंटरवल्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे, बाउंडेड ही होंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ा वाला इंटरवल अगर बाउंडेड है तो उसके छोटे वाले इंटरवल भी क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, ठीक है। तो इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है ये आपको पता ही है कि फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती है, ये फंक्शन की वैल्यूज़ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए से लेकर बी तक, ये वैल्यूज़ अपन एक्स में रखते जाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ आती है उसमें सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है ना, सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी कि जितनी भी उसके लोअर बाउंड्स अपने को मिलेगी उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी वैल्यू उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल एम। और सबसे जो उसके अपर बाउंड्स होंगे उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या बोलेंगे, कैपिटल एम। ये हर इंटरवल के लिए ऐसा अपन चेक कर सकते हैं। तो इन्फीमम सुप्रीमम क्या आपको पता है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, कोई भी एक इंटरवल लिया है आई आर, तो हम इस पूरे चैप्टर में उसके जो इन्फीमम होगा उसको स्मॉल एम आर और जो सुप्रीमम होगा उसको कैपिटल एम आर से डिनोट करेंगे, समझ गए। और ये आपको पता ही है कि जो इन्फीमम होता है वो सुप्रीमम से क्या होता है, छोटा और बराबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक अब जो नया टॉपिक आता है वो ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, ये रीमान इंटीग्रेशन के जो बेसिक टर्म्स है, जो जिसकी मदद से ये पूरा टोटल अपने का डेफिनेशन बनने की रीमान इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इसके लिए बेसिक टर्म्स है जो अपन पढ़ रहे हैं। देखो, डार्बोग सम्स, क्लोज इंटरवल के ऊपर बात चल रही है। तो माना ए बी कोई क्लोज इंटरवल है किसी फंक्शन एफ पर, और इसका कोई विभाजन या कोई पार्टीशन अपन ने पी लिया, ये x0 x1 x2 अप टू xn, x0 जो होगा वो a होगा, xn जो होगा वो b होगा, ठीक है। तो डार्बोग सम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक तो लोअर डार्बोग सम और एक अपर डार्बोग सम। लोअर डार्बोग सम क्या होता है और अपर डार्बोग सम क्या है, मैंने लिखा है, देखते हैं अपन। लोअर डार्बोग सम इसको एल एफ कोमा पी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। लोअर यानी कि एल एफ कोमा पी, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये लिखिए, एल एफ कोमा पी
बराबर समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन एम आर एक्स आर माइनस वन बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स आर माइनस वन क्या है, इसी को तो अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल, जिसको अपन ने क्या बोला था, उसको डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। जहाँ पर ये एम आर क्या है, ये जो भी इंटरवल अपन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर इंटरवल का क्या है, ये इन्फिमम, और हर एक सब इंटरवल का इन्फिमम और उसकी लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करके जितने भी वो सब इंटरवल बन रहे हैं उनका सम, उसको क्या बोलते हैं, लोअर डार्बोक सम। सेम टू सेम अपर डार्बोक सम क्या होता है, इसमें अपर यानी कि यू एफ पी से इसको डिनोट करते हैं, और इसमें चेंज क्या है, यहाँ पर अपन इन्फिमम एम आर लिखते हैं और यहाँ पर सुप्रीमम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम आर। बाकी कोई डिफरेंस नहीं इनमें, ठीक है। तो हर एक सब इंटरवल की लेंथ और उसके सुप्रीमम को अगर मल्टीप्लाई करें, उन सब का टोटल जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनका सभी का इसी तरह से अगर उन सब का सम करें तो जो वैल्यू हमको मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अपर डार्बोक्स सम, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है कि हम जानते हैं कि इन्फिमम इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम, फिर दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों तरफ समेशन लगाएंगे आर फ्रॉम 1 टू एन। इसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर डार्बोक सम एल एफ पी, और इसको क्या बोलते हैं, अपर डार्बोक सम यू एफ कोमा पी, यानी कि लोअर डार्बोक सम हमेशा अपर डार्बोक सम से क्या होता है, छोटा और बराबर। ये हम कहीं कहीं प्रूफ करेंगे तो ये चीज़ हमेशा ऑटोमेटिक क्या होगी, ट्रू, अगर कहीं पे हमको इन दोनों को बराबर बताना है, ठीक है, इन दोनों को बराबर बताना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम जानते हैं स्टार्टिंग से, ये लेकर चलेंगे, कहीं पे भी यूज़ हुआ तो इसको अपन लिखेंगे वी नो दैट दिस, ठीक है। अब थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम ऑन डार्बोक्स सम। क्या है थ्योरम, देखो, इफ एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, एफ को पहले से बोल दिया बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड m and small m are supremum and infimum of f, कैपिटल m और स्मॉल m इस f के क्या है, इन्फिमम और सुप्रीमम, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल एफ कोमा पी लेस देन इक्वल टू एफ यू एफ कोमा पी इज लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमको दिया है कि ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम है वो इस एफ के क्या है, सुप्रीमम और इन्फिमम। तो हम जानते हैं कि सुप्रीमम और इन्फिमम को कैसे लिखते हैं, इन्फिमम यानी कि इस तरफ और सुप्रीमम यानी कि इस तरफ। किसी फंक्शन एफ पे हर एक एक्स के लिए अपन इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात, एफ क्या है, बाउंडेड किस पे, इस क्लोज इंटरवल पे। तो एफ मैंने पहले भी बताया था, एफ अगर बाउंडेड है इस क्लोज इंटरवल पे, तो इस क्लोज इंटरवल के जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनके ऊपर भी एफ क्या होगा, बाउंडेड, ठीक है। तो ये जो एफ है इसके सब इंटरवल पे भी अगर बाउंडेड है तो इसके लिए भी अपन लिख सकते हैं कि स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, लिख सकते हैं ना। हर एक इंटरवल के लिए ये चीज़ तो सही है, हर एक इंटरवल के लिए ये चीज़ तो सही है, क्योंकि ये सब इंटरवल है। इन सब में सबसे बड़ा इंटरवल तो कौन सा है, ये जो मेन इंटरवल है ए कोमा बी। तो इनकी जो भी सुप्रीमम और इन्फिमम होंगे, इसका इन्फिमम हर एक इंटरवल का इसके इन्फिमम से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा इंटरवल, सबसे छोटा सुप्रीमम तो किसका होगा, इसका, इसलिए एम इधर, और सबसे बड़ा सुप्रीमम क्या होगा, इसी का, तो वो ये, ठीक है। और बाकी के जो भी ये इंटरवल, सब इंटरवल के लिए जो भी सुप्रीमम और इन्फिमम होंगे वो इनके बीच में ही लाई करेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस, डेल्टा आर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इनइक्वलिटी में। डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे पे क्या लेंगे अपन, समेशन, समेशन लिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये चीज़ लेके चल रहा हूँ, समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन एम डेल्टा आर। इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये समेशन सिर्फ आर के ऊपर है तो एम बाहर आ जाएगा, फिर डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल, जो क्या होता है एक्स आर माइनस वन, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ये आरवें इंटरवल की बात हो रही, आई आर, ठीक है ना। तो ये आपका लेंथ ऑफ इंटरवल मैंने बता दिया। अब इसमें मैं आर की वैल्यू रखूंगा 1 0, यानी कि x1 x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस इस तरह से चलता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये देखो x1 कटेगा, यानी कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट कटेगा, वापस इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ऐसे चलता जाएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ लास्ट वाला कट रहा है, तो इधर भी सबसे लास्ट वाले इंटरवल में क्या कट जाएगा, ये लास्ट वाला कट जाएगा, इधर ये बच जाएगा, और स्टार्टिंग में क्या बचा आपने x0। तो आप इसको ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। xn माइनस x0 बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। xn की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरवल के अंदर xn क्या होता है, सबसे लास्ट वाला बिंदु b और सबसे पहले वाला a। तो xn बराबर b और x0 बराबर a होता है, इसलिए b माइनस a। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, m इंटू बी माइनस ए, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। समझ के। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसके लिए भी चेक करोगे, यहाँ पे कैपिटल M है और यहाँ स्मॉल m है, इसलिए मैंने राइट लिख दिया। सिमिलरली कैपिटल M इंटू बी माइनस ए किसकी वैल्यू होगी, इस r समेशन r फ्रॉम 1 to n m डेल्टा r की। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। इन दोनों की वैल्यू अपन कहाँ रख दी, इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये चीज़, और लास्ट वाले साइड में क्या आ गया, ये चीज़, और यही अपने को, अब ये चीज़ क्या होती है, यही लोअर डार्बॉक्स सम की डेफिनेशन है, और ये अपर डार्बॉक्स सम की डेफिनेशन है। तो LFP और UFP, तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमको मिल गया। ठीक है। थ्योरम नंबर 1.2, इसमें क्या करना है, इफ़ f बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, f पहले से बाउंडेड है किसी इंटरवल AB पर, और p, p डैश क्या है, पार्टीशन किसके, PA, B के, सच दैट P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P। तो हमको क्या दे रखा है, P और P डैश क्या है, इस पार्टीशन, ये दो पार्टीशन है किसके, AB के, और जो P डैश है वो P का क्या है, रिफाइनमेंट, यानी कि P डैश बड़ा है और P छोटा, उसका सबसेट है, P सबसेट है, ठीक है, P डैश का। तो रिफाइनमेंट की डेफिनेशन हमको पता ही, हमको प्रूफ क्या क्या करना है, देखो, लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ P इज लेस देन इक्वल टू लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ P डैश, यानी कि बड़े वाले पार्टीशन से छोटे वाले पार्टीशन का लोअर, दोनों का लोअर डार्बॉक्स सम निकालेंगे, तो जो छोटा जो सबसेट है उसका छोटा आएगा, और जो बड़ा है उसका लोअर डार्बॉक्स सम बड़ा आएगा। सेम टू सेम अपर डार्बॉक्स सम में भी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो अपर डार्बॉक्स सम होगा P डैश का, वो क्या आएगा, छोटा, और इसका क्या आएगा, बड़ा। और ये इन दोनों की यूज़ से अपन इसको प्रूफ कर देंगे। इस चीज़ को आप समझ रहे हो, इसको अपन लास्ट में बताएंगे कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो पार्टीशन लेते हैं किसके, PAB में से P एंड P डैश जो हमको दे रखा है, ठीक है। तो P क्या हो गया आपके, ये जो हम हमेशा लेते हैं, A बराबर x0 x1 x2 अप टू xn बराबर B, समझ गए। तो ये आपका पार्टीशन है P, और हमको पता है कि P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P, यानी कि P इज द सबसेट ऑफ P डैश, यानी कि P डैश किससे बड़ा है, P से, और P तो ये अपना, यानी कि P डैश इससे बड़ा है, यानी कि कम से कम इसमें एक एलिमेंट क्या होगा, एक्स्ट्रा, किससे, P से, इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। तो हमने क्या किया, P डैश लिया किस तरह से कि इसमें ये एक अल्फा एलिमेंट क्या है, एक्स्ट्रा है, किससे, P से, बाकी सब एलिमेंट सेम है, बस ये अल्फा एलिमेंट एक्स्ट्रा है। और इसकी वजह से इस पार्टीशन में और इस पार्टीशन में इनके लोअर डार्बॉक्स सम और अपर डार्बॉक्स सम में क्या रिलेशन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या नहीं आता है, वो अपन क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इसकी वजह से क्या चेंजेस आता है और क्या नहीं। तो वो चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए, हम क्या करते हैं कि ये जो P डैश लिया, P डैश क्या लिया था अपन ने, ये वाला। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से लेके XR तक, कहाँ तक, हमेशा अपन क्या करते हैं, इंटरवल लेते हैं, कौन कौन से लेते हैं, एक तो IR लेते हैं, तो ये अपना एक तो IR ले लेंगे, फिर एक इंटरवल अपन अल्फा तक लेंगे, और एक अल्फा के बाद, ठीक है ना। ये जो XR है उसी के दो पार्टीशन कर देंगे वापस, बाकी सब तो सेम है। XR में एक अपन यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल लेंगे, और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। XR इंटरवल क्या होगा, XR माइनस 1 कोमा XR, और इसके बीच में ही ये पॉइंट क्या आ रहा है, अल्फा, यानी कि इसके वापस दो टुकड़े कर देंगे किसके अंदर, P डैश में, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। इसको देखो एक बार कि हम क्या करते हैं कि इसके 3 इंटरवल लिए, एक तो ये IR जो हमेशा अपन लेते हैं, अब इस IR के दो टुकड़े कर दिए, XR माइनस 1 से अल्फा तक, और अल्फा से वापस XR तक, किसके टुकड़े किए, इस IR के। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके जो इन्फिमम है उसको क्या बोल दिया, स्मॉल mr, इसके इन्फिमम को mr डैश, और इसके इन्फिमम को क्या बोल दिया, mr डबल डैश। समझ में आ गया। अब ये जो इंटरवल है वो इन दोनों से क्या है, बड़ा, यानी कि ये इंटरवल इन दोनों से बड़ा है, तो जो इनके इन्फिमम होंगे वो
इनके इन्फिमम से तो क्या होगा, बड़े होगा, क्योंकि ये तो बड़ा है। तो इससे इसके इन्फिमम से बड़ा कैसे आ सकता है इनका मान, ठीक है ना। तो एम आर जो है वो लेस देन इक्वल टू एम आर डैश, और एम आर जो है वो लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश भी होगा, ठीक है। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये चीज़ समझ में आ गया कि ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों इसी के दो इंटरवल है, सब इंटरवल। तो इन दोनों का इन्फिमम इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं इसके अंदर से ही आए हैं, ठीक है। तो ये इससे आगे तो नहीं निकल सकते, ऑब्वियस है। अगर इफ़ वी फाइंड लोअर डार्बोक सम ऑफ पी, ठीक है, जो पी है उसका लोअर डार्बोक सम निकाल लें, और जो पी डैश है उसका लोअर डार्बोक सम निकाल लें, तो उसमें है ना सिर्फ ये 3 इंटरवल के लिए सब कुछ बदल जाएगा, बाकी सब तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक एल्फा पॉइंट है जो इन दोनों पार्टीशन को अलग अलग करता है, इसको छोटा और इसको बड़ा बनाता है। पी इज द सबसेट ऑफ पी डैश अपने लिया था, तो पी डैश बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें एक एल्फा पॉइंट एक्स्ट्रा है इस पी से, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू सेम है, तो जब हम लोअर डार्बोक सम निकालेंगे तो उसमें बाकी सारी टर्म सेम होगी, बस ये इस एल्फा वाले ये जो 2 इंटरवल है ये अपने को डिस्टर्ब करेंगे। तो अपन जो पी के अंदर लोअर डार्बोक सम निकाल रहे हैं वो सब सेम होगा, बस ये इस आई आर पे जाके लिखना है अपने को एम आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। ये इंटरवल क्यों लिया हमने इसमें? सिर्फ बाकी सब तो क्या है, सेम है। ये इंटरवल ही क्यों लिया? क्योंकि इसी इंटरवल के 2 टुकड़े किए अपन ने, किसमें? पी डैश के अंदर। तो लोअर डार्बोक सम के अंदर की एक टर्म है ये। लोअर डार्बोक सम क्या होता है? समेशन आर फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर। तो ये डेल्टा आर और ये एम आर, तो ये आर वी वैल्यू ही लिए, आरथ इंटरवल का ही अपन ने इन्फिमम लिया है, और इसी का अपन ने लेंथ ऑफ इंटरवल भी लिया है, क्योंकि इसी इंटरवल के अंदर पी और पी डैश में क्या है? डिफरेंस। तो ये अपन ने किस में लिया? लोअर डार्बोक सम ऑफ पी पार्टीशन, और इसी के फिर इसके 2 टुकड़े किए अपन ने, ये और ये, किसके अंदर? पी डैश के अंदर। तो एम आर डैश एल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 इस इंटरवल के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल और इसका इन्फिमम, प्लस इस इंटरवल के लिए इसका इन्फिमम और इसका लेंथ ऑफ इंटरवल, किसमें? इन लोअर डार्बोक सम ऑफ पी डैश। बाकी सारी टर्म इसमें और इस लोअर डार्बोक सम के जो टर्म्स होगी बाकी सारी टर्म सेम होगी, बस ये टर्म्स में डिफरेंस आएगा, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? सेम। अब हम जानते हैं कि फ्रॉम 1 एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश, समझ गए। और एम आर डैश का लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? ये रहा, एल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1। तो दोनों साइड इस लेंथ से क्या कर दिया अपन ने? मल्टीप्लाई, समझ गए। और सेम टू सेम एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश। तो एम आर डबल डैश का लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? एक्स आर माइनस एल्फा। तो यहाँ पर एक्स आर माइनस एल्फा से भी दोनों साइड क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो एम आर एल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर एक्स आर माइनस एल्फा लेस देन इक्वल टू ये प्लस ये, समझ में आ गया। इसमें अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आपको जो मैं नोट्स भेजे उसमें से देखते रहना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आई, तो ये दोनों टर्म इसमें कॉमन थी, प्लस और माइनस में थी इसलिए कैंसिल आउट हो गई। लेस देन इक्वल टू, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको एज इट इज रखा, ठीक है। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एम आर और एम आर बाहर निकाल दिया, फिर एक्स आर माइनस 1 इस लेस देन इक्वल टू ये टर्म ऐसे कैसे चल रही है, समझ गए। अब देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, आप जो लोअर डार्बोक सम की डेफिनेशन देखोगे उसमें जब वो समेशन हटा के सबको प्लस में लिखोगे, तो प्लस में लिखोगे तो ये टर्म बीच में आएगी जो लोअर डार्बोक सम ऑफ पी डैश में अलग होगी, ठीक है। और इधर लोअर डार्बोक सम ऑफ पी में ये टर्म अलग होगी, ये अपन बात ऊपर कर ली डिस्कस। बाकी सारी टर्म्स सेम होगी, तो वो सारी टर्म्स आप चाहो तो इधर इधर लिख सकते हो, या इमेजिन करो कि लिखी हुई है, बाकी आप चाहो तो उनको कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, और इनइक्वलिटी में तो अपन उनको हटा सकते हैं, ठीक है। सेम टर्म्स दोनों तरफ हो, सेम साइन हो तो उनको अपन हटा सकते हैं। या अगर उनको आप समझो कि इधर भी है वो सारी टर्म और इधर भी है वो सारी टर्म जो अपने को चाहिए, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? अगर वो सारी टर्म इधर भी है, अगर वो सारी टर्म इधर भी है जो सेम है दोनों में, तो इधर वाली चीज को अपन देखेंगे तो वो समेशन क्या बन जाएगा? लोअर डार्बोक सम ऑफ पी, और इधर वाला समेशन क्या बन जाएगा? लोअर डार्बोक सम ऑफ पी डैश। तो लोअर डार्बोक सम ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू लोअर डार्बोक सम ऑफ पी डैश, ये इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। और मैंने आपको पहले से बताया था कि
ये तो अपने को इक्वेशन जो अपने को चाहिए था वो आंसर अपने को मिल गया। फर्स्ट ए जो चाहिए था अपने को मिल गया। सिमिलरली आप बी निकालोगे, क्या निकालोगे, बी। यहाँ स्मॉल एम आर की जगह यहाँ जो ऊपर अपन ने लिया ना ये यहाँ पे आप क्या लोगे, सुप्रीमम लोगे सब जगह, और सेम टू सेम प्रोसेस करोगे तो आपका ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो कि सिमिलरली हमें ये भी मिल जाएगा, पर एग्जाम में सिर्फ यही पूछा है तो ये समझ देना ये हो गया। ठीक है, ये पूछा हो तो ये पूरा प्रोसेस करके ऐसे करना है, और अगर ये तीनों दिए हों तो ये और फिर इसको सिमिलरली करके लिख सकते हो। अब ये चीज़ कैसे हुई, जो लास्ट सी पार्ट है वो कैसे हुआ, हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी पार्टीशन का लोअर डार्बोक सम अपर डार्बोक सम से छोटा और बराबर होता है। मैंने बोला था याद रखने के लिए नोट डाल के कि लोअर डार्बोक सम ऑफ पी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ पी डैश। यहाँ पे पार्टीशन उसमें पी लिया हुआ था जो नोट में लिखा था, इसमें पी डैश के लिए अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोअर डार्बोक सम ऑफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ पी डैश, ये लिख दिया अपन ने। और 4 और 5 से अपन लिख सकते हैं कि ये जो लोअर डार्बोक सम ऑफ पी डैश है वो किससे बड़ा है, एल एफ पी से, यह लिख दिया। और जो अपर डार्बोक सम ऑफ पी डैश है वो किससे छोटा है, यू एफ पी से, तो ये यू एफ पी ये अपन लिख दिया। और यही अपना सी पार्ट जो अपन को प्रूफ करना था वो था हेंस प्रूफ। इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर हम किसी पार्टीशन के अंदर पार्टीशन लें, ठीक है, कोई पार्टीशन पी लिया, उसका रूल अपन जानते हैं कि उसका लोअर डार्बोक सम उसके अपर डार्बोक सम से हमेशा क्या होगा, छोटा और बराबर। अब इसमें यह है कि अगर हम किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट लें, ठीक है, अगर हम किसी पार्टीशन का क्या लें, रिफाइनमेंट, तो भी उसके लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम को उस पार्टीशन के लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम एक्सीड नहीं कर सकते, वो भी इसके तो भी उसके बीच में ही लाई करेंगे। भले अपन ने उसके क्या लिया, रिफाइनमेंट उससे बड़ा लिया, पी डैश क्या लिया उससे बड़ा, फिर भी वो रिफाइनमेंट जिसका रिफाइनमेंट है उस पी के लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। यानी कि इसका लोअर डार्बोक सम इससे छोटा नहीं आएगा और इसका अपर डार्बोक सम इससे बड़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।